9 नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है संलग्न आकृति में पहला क्या कोण 1, कोण 2 का आसन है। तो आकृति ये है और इसमें जो कोण बन रहा है उसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। कोण 1 यहाँ है, कोण 2 यहाँ है, कोण 3 यहाँ है, कोण 4 यहाँ है और ये कोण 5 है। अब पहला में है क्या कोण 1, कोण 2 का आसन है। तो कोण 1 देखिए यहाँ है और कोण 2 यहाँ है। आसन कोण युग्म के बारे में मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, तब ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं केवल उसको रिवाइज करवा दूंगा थोड़ा सा, ताकि आपको इसका उत्तर समझ में आ जाए। यहाँ पे सारा कोण मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसको समझाएंगे तो ठीक से समझ में नहीं आ सकता है। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं कोण 1 और कोण 2 को अलग से बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने अलग से बना लिया है कोण 1 और कोण 2। कोण 1 और कोण 2 को मैंने यहाँ से अलग कर दिया है, ऐसा बन गया। अब पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा। पहला प्रश्न में लिखा हुआ है क्या कोण 1, कोण 2 का आसन है। तो आसन कोण युग्म के लिए क्या बताए थे हम, उसके लिए 3 कंडीशन बताए थे। पहला कंडीशन था कि दोनों कोणों का एक ही शीर्ष बिंदु होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कोण 1 का जो शीर्ष बिंदु है वो बिंदु O है और कोण 2 का भी शीर्ष बिंदु O है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या था कि दोनों कोणों में एक ही भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ पे OA भुजा उभयनिष्ठ है, OA कोण 1 में भी है और OA कोण 2 में भी है, इसलिए दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया इसमें। और तीसरा कंडीशन था कि जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वह भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होगा। मतलब जैसे कि यहाँ पर OE भुजा और OB भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये दोनों भुजा OA भुजा के विपरीत ओर होगा। कोण 2 में OA भुजा जो उभयनिष्ठ है वह बायां साइड है, तो दायां साइड में क्या होगा, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो भुजा होगा। तो OE उभयनिष्ठ नहीं है तो ये भुजा है। इसी प्रकार कोण 1 में OA दायां साइड है, तो बायां साइड क्या होगा, बायां साइड में जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो भुजा होगा। इस प्रकार तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब कोण 1 और कोण 2 मिलकर आसन कोण युग्म बना रहे हैं। इसका मतलब है कि कोण 1 कोण 2 का आसन है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोण 2 का आसन है कोण 1, इसलिए पहला कंडीशन में हाँ हो जाएगा। पहला का उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, कोण 1 कोण 2 का आसन है। अब दूसरा में है क्या कोण AOC कोण AOE का आसन है। तो यहाँ पे देखिए AOC ये रहा और AOE ये रहा, तो इसको अलग कर लेते हैं ठीक से समझने के लिए। देखिए AOC और AOE को आकृति से अलग करेंगे तो ऐसा बनेगा। और यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन AOC AOE का आसन है या नहीं है। तो सबसे पहला कंडीशन में क्या था कि दोनों कोण का एक ही शीर्ष बिंदु होना चाहिए। तो देखिए AOC और AOE का एक ही शीर्ष बिंदु है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था कि एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए OA जो भुजा है यह दोनों कोण में शामिल है। कोण AOC इस कोण में भी शामिल है और AOE इसमें भी शामिल है यह कोण, तो दूसरा भी सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा में क्या है कि जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि OE और OC ये भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसको OA भुजा जो उभयनिष्ठ है उसके विपरीत और होना चाहिए। एक को दाएं होना है और एक को बाएं होना है। तो यहाँ पे देखिए OA बायां में है तो OE कहाँ है, दायां में है। अब कोण AOC को देखिए, इसमें उभयनिष्ठ भुजा बायां में है और अउभयनिष्ठ भुजा OC दायां में है। तो यहाँ पे देखिए दोनों भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर हो जा रहा है, और होना किधर चाहिए, विपरीत ओर होना चाहिए। एक को दायां होना था, एक को बायां होना था। अब कोई बोलेगा कि AOC को इधर से ले लीजिए, इधर ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा, तो इसे ले सकते हैं। यानी कि इसको हम यहाँ पे वो फिर से बना देते हैं। ये इसे था, यहाँ पे A है, यहाँ पे O है, यहाँ पे E है और यहाँ पे C है। तो यदि हम इस कोण AOE और ये कोण AOC इधर ये दोनों कोणों के बारे में बात करें, तब
AOC का आसन AOE हो जाएगा। लेकिन जब हम ऐसे बात करेंगे, यहाँ पे A रख देते हैं, OEC यही चीज़ है। जब हम इस कोण, यहाँ पे A है, AOE ये कोण और AOC ये कोण, इन दोनों कोणों के बारे में बात करें तब ये दोनों कोण इस स्थिति में आसन कोण नहीं होगा। यदि इस कोण और इस कोण में बात करें तब आसन कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका उत्तर हाँ हो जाएगा। लेकिन AOC को हम ऐसे माने, इस डायरेक्शन में माने, तब इसका उत्तर नहीं हो जाएगा। तो उत्तर में दिया हुआ है हाँ, यानी कि उत्तर में AOC इस कोण को मान रहा है। यदि इधर से मानते तो क्या होता, ये भी दाएं साइड हो जा रहा है और ये भी दाएं साइड हो जा रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है। तो इस कंडीशन में तीसरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, लेकिन हम इधर से कोण मेजरमेंट करते हैं तब ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। यहाँ पे ठीक से लिख देते हैं एक तो, ये बायां तो ये दायां हो गया, और इधर से देखें तो ये दायां हो गया और इधर बायां हो गया, जबकि यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा था। यहाँ पे इधर क्या हो जा रहा था, ये बायां था तो ये दायां, और इस स्थिति में यहाँ पे भी ये दायां में हो गया था। इसलिए इसका उत्तर में लिख देंगे हाँ, AOC कोण AOE का आसन है। तो दूसरा में हाँ लिख दिए। अब तीसरा में है क्या कोण COE एवं कोण EOD रेखिक युग्म बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए COE कहाँ है, COE ये कोण हो गया, और EOD ये वाला कोण हो गया। तो इसको सबसे पहले अलग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अलग कर दिए हैं COE को और EOD को। ये दोनों कोण COE और EOD ये दोनों कोण रेखिक युग्म बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, यही चीज़ प्रश्न में है। तो रेखिक युग्म के लिए क्या चाहिए कि आसन कोण हो, लेकिन जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वह भुजा एक दूसरे के विपरीत ओर हो। इसका मतलब है कि जिन कोणों के बारे में पूछा गया है कि रेखिक है कि नहीं है, उन कोणों के बारे में पता करेंगे कि वो दोनों कोण आसन कोण युग्म बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए आसन कोण युग्म नहीं बना पा रहा है, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ भुजा क्या है, OE है, और अउभयनिष्ठ भुजा, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, OD और OC, वो उभयनिष्ठ भुजा की एक ही ओर है। यहाँ पे देखिए OE भुजा के ये इधर साइड है OD, तो OC भी इसी साइड में है। अब बोलिएगा कि इधर से ले लेते हैं, तो इधर से लीजिएगा तो COE के जगह पर प्रतिवर्ती कोण COE लिखा हुआ रहता, तब हम कोण ऐसे ले सकते हैं। प्रतिवर्ती कोण जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल भी कहा जाता है, और प्रतिवर्ती कोण के साथ साथ बृहद कोण भी कहा जाता है, पुनर्युक्त कोण भी कहा जाता है। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ रहता COE से पहले, तब हम इधर से ले सकते थे। तब ये कोण और ये कोण आसन कोण युग्म बन जाता, और साथ में रेखिक युग्म में एक रेखा होना चाहिए और इस पर किरण खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेखा का निर्माण नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये दोनों रेखिक युग्म नहीं बना पा रहे हैं, नहीं होगा रेखिक युग्म, ये दोनों नहीं होगा। और अगला पॉइंट, यदि यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण COE भी लिखा हुआ रहता तभी ये दोनों कोण रेखिक युग्म नहीं बनाते, क्योंकि उस समय तब उभयनिष्ठ भुजा OE हो जाता और OD और OC अउभयनिष्ठ भुजा हो जाता। तो देखिए दोनों अउभयनिष्ठ भुजा एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक दूसरे के विपरीत रहता तो दोनों कोण रेखिक युग्म हो सकता था। जैसे कि OD के विपरीत OC आ जाता ऐसे, तब देखिए यहाँ पे C चल जाता, तब COE और EOD रेखिक युग्म उस समय बनाते थे। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे नहीं। अब चौथा में है क्या कोण BOD एवं कोण DOA संपूरक है। इसको समझने के लिए कोण BOD और कोण DOE को अलग कर लिए हैं यहाँ पे, और इन दोनों को के बारे में पूछा गया है कि ये दोनों संपूरक है कि नहीं है। तो इसके लिए इन दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए BOD ये कोण अकेले 180 डिग्री है, प्लस कोण DOE इसका भी कुछ वैल्यू होगा इस कोण का, तो 180 में कुछ भी प्लस करेंगे जो इसका मान होगा, मान के चलिए इसका मान होगा कुछ भी, जैसे कि यदि
50 डिग्री मान लेते हैं, तब कितना आ जा रहा है 180 + 50 230 डिग्री आ जा रहा है। 180 से बड़ा आ जा रहा है ना, 180 तो एक ही कोण है, DOB अकेले 180 डिग्री, तो दूसरा कोण को ऐड करने के लिए इसमें जगह ही कहाँ बच गया। होना था दो कोणों का योग 180 डिग्री, लेकिन अकेले यही 180 डिग्री है, तो ऐसा संभव नहीं है कि BOD में हम कुछ ऐड करें, कोई कोण को ऐड करें संपूरक बनाने के लिए। इसलिए कोण BOD और कोण DOE संपूरक नहीं है, इसलिए इसमें लिख देते हैं नहीं। अब 5वां में लिखा हुआ है, क्या कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण 4 है। तो देखिए यहाँ पे कोण 1 है और यहाँ पे कोण 4 है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण को शीर्षाभिमुख कोण भी कहा जाता है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं ठीक से समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए AC और BD दो रेखा है और दोनों कट रहा है बिंदु O पर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु O पर। तब इस स्थिति में क्या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बनेगा। तो देखिए कोण 1 और कोण 4 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बन रहा है, तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कोण 1 और कोण 4 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। अब 6ठा में है, कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है। तो कोण 5 इधर है और इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख क्या होगा, ये हो जाएगा इधर। ये AC और BD बिंदु O पर कट रहा है और इस प्रकार ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का निर्माण होगा। तो कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट में कौन सा कोण है, कोण 2 और कोण 3 है। कोण 2 और कोण 3 जो दोनों मिलकर जो कोण बना रहा है, ये कोण, यही कोण तो कोण 5 के अपोजिट में है। और जब कोण 2 और कोण 3 को जोड़ेंगे तो कौन सा कोण बन जाएगा, कोण AOD। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोण AOD। अब 10 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 10 नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है, दी गई आकृति में कोणों के कौन से युग्म, पहला ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, दूसरा रैखिक युग्म है। तो देखिए आकृति ये दिया हुआ है, अब इसमें बताना है कि कौन कौन सा युग्म ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बना रहे हैं और कौन कौन सा युग्म रैखिक युग्म बना रहे हैं। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बनाने के लिए क्या चाहिए, दो रेखा को आपस में प्रतिच्छेद होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए AC और BE दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु O पर, तब शीर्षाभिमुख कोण बन जाएगा। और जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तब कितना शीर्षाभिमुख कोण युग्म बनता है, दो शीर्षाभिमुख कोण युग्म बनता है। और शीर्षाभिमुख कोण युग्म को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण युग्म। तो यहाँ पे पहला ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बनेगा AOB और COE, ये कोण और ये कोण। और दूसरा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बनेगा AOE और COB। बस इतना ही ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बनेगा। तो लिखना है तो लिखते हैं इसका उत्तर में, एक बनेगा A नंबर में कोण AOE तथा कोण COB हो गया COB, और दूसरा में AOB कोण AOB तथा कोण COE। पहला का यही उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा के उत्तर में लिखना है रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म के लिए एक रेखा चाहिए, रेखा रहेगा तो बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक रेखा है AC और दूसरा रेखा है BE। यदि हम BE को रेखा माने तब रैखिक युग्म क्या बन जाएगा, AOB ये कोण और AOE ये दोनों कोण रैखिक युग्म बनाएगा। तो कोण BOA तथा कोण AOE कोमा। अब इधर इस साइड बना तो नीचे भी बनेगा, ऊपर बना तो नीचे भी बनेगा। नीचे कौन बनेगा, नीचे बनेगा कोण BOC और कोण COE, ये कोण BOC तथा कोण COE। और नीचे ऐसे भी बना सकते हैं कोण BOD, ये कोण BOD और कोण DOE, ये कोण BOD तथा कोण DOE, ये तीनों रैखिक युग्म है। कब, जब BE रेखा है, जब BE को हम रेखा माने तब ये तीनों रैखिक युग्म निकल के आया। अब AC भी एक रेखा है तो इधर भी रैखिक युग्म निकलेगा, एक इधर निकलेगा और एक इस साइड निकलेगा। तो इधर रैखिक युग्म क्या है, इस रेखा के इस साइड तो AOB है और COB है। कोण AOB तथा कोण COB।
अब इधर देखेंगे इस रेखा के इस हैं, तो इधर देखिए AOE और EOC, कोण AOE तथा कोण EOC, और इसको इस साइड ऐसे भी लिख सकते हैं AOD तथा कोण DOC, कोण AOD तथा कोण DOC। उत्तर में कुछ ही रैखिक युग्म दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इतना रैखिक युग्म बनेगा। रैखिक युग्म के लिए एक रेखा चाहिए और उस पर खड़ा कोई एक किरण चाहिए। तो जब हम कोण BOE तथा AOE लिए, BOA तथा AOE लिए, इस समय BE रेखा था और OA एक किरण था, किरण यानी कि रे। और जब हम BOC तथा कोण COE लिए, BOC तथा कोण COE लिए, इस समय BE रेखा है और OC किरण है। और जब BOD तथा कोण DOE लिए, BOD तथा कोण DOE लिए, उस समय BE रेखा है और OD एक किरण है जो इस रेखा पर स्थित है। उस समय ये रैखिक युग्म बना। इसी प्रकार जब हम लिखते हैं कोण AOB तथा कोण COB, AOB तथा कोण COB, इस समय AC रेखा है और OB किरण इस रेखा पर स्थित है। कोण AOE तथा कोण EOC, AOE कोण और कोण EOC में AC रेखा है और OE किरण इस रेखा में स्थित है। इस समय ये रैखिक युग्म बना। और कोण AOD तथा कोण DOC में, कोण AOD तथा कोण DOC में AC रेखा है और OD इस रेखा में स्थित किरण है। तब ये रैखिक युग्म निकल के आया है। इस प्रकार इस आकृति से हम इतना रैखिक युग्म लिख सकते हैं। अब 11 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 11 नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है, दी गई आकृति में कौन सा आकृति दिया हुआ है? यह आकृति दिया हुआ है। इसमें पहला, प्रत्येक रेखीय युग्म का नाम लिखिए। दूसरा, शीर्षाभिमुख कोण के प्रत्येक जोड़े का नाम लिखिए। इसको भी मैंने दूसरा वीडियो में बता रखा है, लेकिन उस वीडियो में क्या था कि ये जो दो रेखा हम लिए थे वो दोनों समांतर था, और यहाँ पे दोनों रेखा, ये दोनों रेखा समांतर नहीं है, दोनों पैरेलल लाइन नहीं है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण युग्म में, पैरेलल रहे या ना रहे ये दोनों रेखा। जो रैखिक कोण युग्म उस समय बनेगा इस समय भी वही रैखिक युग्म बनेगा। जो उस समय शीर्षाभिमुख कोण युग्म बनेगा वही इसमें भी शीर्षाभिमुख कोण युग्म बनेगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जितना भी मैंने बताया है कि उस वीडियो को आप देख लीजिए। उन सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि रैखिक युग्म हो गया, शीर्षाभिमुख कोण युग्म हो गया, आसन कोण युग्म हो गया, और यहाँ पे ये जो हम बता रहे हैं इसका भी हो गया। तो उसमें भी मैंने ऐसा आकृति लेके और रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण युग्म जितना बन सकता है सबको बता दिया है। तो यहाँ पे और एक बार बता देते हैं, हालांकि उसको देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आगे प्रश्नावली को बनाने में मदद करेगा। तो देखिए पहला का उत्तर में लिखते हैं। पहला के उत्तर में क्या लिखना है? प्रत्येक रेखीय युग्म का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 कौन हो जाएगा? कोण 1 तथा कोण 2। आप देख सकते हैं ये एक लाइन है और इसमें एक किरण खड़ा हुआ है, इसलिए कोण 1 और कोण 2 हो गया। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 4 हो जाएगा, कोण 3 तथा कोण 4। इसमें ये देखिए ये लाइन है और ये किरण है, इससे हम ये लिखें। अब देखिए ये लाइन हो गया और ये किरण हो गया, यानी कोण 2 तथा कोण 3। अब इसी प्रकार कोण 1 और कोण 4 को देखिए, तो ये लाइन है और यहाँ इधर एक किरण है ये, तो कोण 1 तथा कोण 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कोण 7 और कोण 8 को, ये एक किरण, यह एक रेखा है और ये किरण है, तो कोण 7 तथा कोण 8। इसी प्रकार कोण 6 और कोण 7 भी देख सकते हैं, यह रेखा है और ये किरण है, तो कोण 6 तथा कोण 7। अब इधर देखिए कोण 5 और कोण 6, यहाँ पे ये एक रेखा है और ये किरण है, तो कोण 5 तथा कोण 6। अब इधर देखिए कोण 5 और कोण 8 को, तो यहाँ पे ये रेखा है और ये किरण है, और इस प्रकार दोनों बना कोण
रेखीय युग्म बनता है, यानी कि कोण 5 तथा कोण 8, यानी कि यहाँ से 8 रेखिक युग्म बना। यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा में लिखना है क्या, शीर्षाभिमुख कोण के प्रत्येक जोड़े का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 2 लाइन ये हो गया, ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तब यहाँ पे 2 शीर्षाभिमुख कोण युग्म बनेगा। एक हो गया 1 और 3 और दूसरा हो गया 2 और कोण 4। तो लिखेंगे कोण 1 तथा कोण 3 और कोण 2 तथा कोण 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तब यहाँ पे भी शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। तो कोण 6 और कोण 8 एक शीर्षाभिमुख कोण हो गया, और कोण 5 और कोण 7 हो जाएगा, कोण 5 तथा कोण 7। यही इसका उत्तर हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और वीडियो लंबा होने का कारण भी आप लोग जानते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारा प्रश्न सही से समझ में आ रहा होगा, सारे प्रश्न को समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।